अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसा वाक़ये पर गुफ्तगू करेंगे जो इंसानी तारीख़ में एक मिसाली सबक है। ये कहानी एक मोर और सांप की है जिन्हें जन्नत से क्यों निकाला गया, जो इंसाफ की एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की इंसाफ की हिकमत और निशानी फितरत पर एक गहरी रोशनी डालती है। इस वाक़ये में हमें ये समझाने का मौका मिलता है कि हर फैसला अल्लाह की मसलिहत और इल्म का हिस्सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूहे पे वार और इबरतनाक वाक़ये को समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला? इन दोनों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और उनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाजिल कर दिया? और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया? सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने का बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूं हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा के साथ मिलकर बहुत खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जो कुछ चाहो वो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसकी तरफ का फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी इस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों भी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और इस वक्त सांप के मुंह से खुशबू भी आती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है वो इस वक्त से कई ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो जवाब में उन दोनों ने कहा कि हमें अल्लाह का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में भी साथ रहेंगे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इसको उसकी दुनियाई जिंदगी का ख्वाब दिखाया जिस पर सांप मान गया। और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा, इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया? इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने को कहा और इसका फल खाने से मना फरमाया है और इसलिए हमने अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हवा अलैहिस्सलाम के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहो। हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा अलैहिस्सलाम भी तो इन्हें भी इस फल का दरख्त खाने पे मजबूर कर दिया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे दोनों ने इस दरख्त का फल खा लिया तो फौरन उनका जन्नत में लिबास उतर गया। तभी अल्लाह पाक ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खा लिया, अपनी जान पर जुल्म किया। तभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीबी अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी तो अल्लाह पाक ने इन्हें माफ़ फरमा दिया। उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती उससे छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था इन्हें बदसूरत बना दिया। जिस सांप ने मुंह को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह पाक ने इसके मुंह से खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे हटाकर मोर और सांप को जन्नत से निकाल दिया, खूबसूरत जगह से हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे नाजरीन,
छिपकली एक ऐसी रेंगने वाला जानवर है जो कि हमारे घरों में बहुत पाया जाता है। छिपकली की कुछ इकसाम तो बिला ऐसी जहरीली होती हैं, अगर वो किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है। एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया और अर्ज करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नाजायज़। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छिपकलियों को मारो, छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूके मारा करती थी। जब अल्लाह पाक के नबी को आग में डालने का फैसला कर लिया गया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश करता रहा और ये खुश होकर इस आग को भड़का रही थी। तब अल्लाह पाक ने इस पर लानत भेजी और इसी वजह से इसको मारने और अपने घर से भगाने का कोई गुनाह नहीं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मुखलकात इंसानों से ना खुश हैं और इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है वो इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगी। इन्हीं में से एक छिपकली भी है। दोस्तों, इस वाक़ये का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं बल्कि हमें ये समझाना भी है कि अल्लाह की हर बात में हिकमत है। जन्नत से मोर और सांप को क्यों निकाला एक मिसाली सबक है जो हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ अदा नहीं करते या अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसका अंजाम कितना सख्त हो सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दी गई हिदायतों के मुताबिक गुजारें और हर फैसले में उसकी रज़ा तलाश करें। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।